मेरी बहन गुड्डो और मेरा बाप और मेरी माँ हम लोग खुशी खुशी रहते थे और हेलो हमने गुड्डो की शादी की तय कर दी थी और फिर गुड्डो के लिए एक लाख रुपया जमा कर दिया था और उस दिन गुड्डो 2 लाख रुपया जमा कर मेरा नाम विनीत सिंह है और मैंने सीनियर थिएटर का सिपाही माँ एक छोटा मैं सा कैसी लग रही हूँ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की है और मैं आपने कबूल किया मैं Thank you मजाक so करके much. बोल रहा था हमारी गुड्डो पुरानी लगती है हमारी गुड्डो मेरे जीजू राजा की महारानी लगती है और उसने मेरी माँ को बोला माँ देखो ना ये मेरे को चिढ़ाता है और फिर मैं माँ को बोला माँ गुड्डो की शादी में हम नाचेंगे ना हम खूब नाचेंगे और माँ ने मेरे टैग लगाई और बोली अरे पगले गुड्डो हमसे दूर जाने वाली है ऐसा नहीं बोलते और फिर माँ ने गुड्डो को अपने ऐसे कंधों से लगा लिया और बोली गुड्डो तू हमें छोड़ के नहीं जाएगी ना नहीं जाएगी ना छोड़ के और फिर आंखों को पहुंचा तभी उधर बाबूजी शहर से आ गए थे और दरवाजे से अंदर आए वो उनके पास एक सिलाई मशीन थी जो हम गुड्डो को देने वाले थे और बाबूजी आके वहां पे बैठ गए मेरी माँ पानी का गिलास लाई उन्होंने मेरे बाबूजी को पानी का गिलास दिया बाबूजी पानी पी रहे थे और मैं देख रहा था फिर कोई बाहर से दरवाजा खटखटाने लगा और मैं जाने लगा तो बाबूजी ने मेरे को रोक दिया फिर मैं बैठ गया बाबूजी दरवाजा खोलने के लिए गए उन्होंने दरवाजा खोला तो पता नहीं कौन से 4 बंदे थे वो जबरदस्ती अंदर आ रहे थे और मेरे बाबूजी उनसे बोल रहे थे कहाँ है तुम तो उन्होंने मेरे बाबूजी को जोर से धक्का मारा और बाबूजी दरवाजे के साथ गिर गए और फिर कभी नहीं उठे और सालों ने बाबूजी का ऐसे पकड़ा और ऐसे फटाक से बाबूजी को मार दिया तब साले मेरी बहन की तरफ भागे और मैं उनके आगे आया कहाँ है तुम लोग साला मेरी बहन को आगे आके दिखाओ साला ने मेरे को ऐसा धक्का मारा वो दीवार के साथ जा गिरा और फिर मैं सिर्फ देख सकता था बोल सकता था लेकिन उठ नहीं सकता था मेरी माँ देख रही थी और वो उठने लगी तो सालों ने जोर से कहिया माँ के पेट में घुस गया मेरी माँ एक चीख के साथ गिरी और फिर वो साले मेरी बहन की तरफ भागे मेरी बहन आगे वो उसके पीछे मेरी बहन आगे और वो उसके पीछे और बहन थक के नीचे गिर गई और वो पीछे जा रही थी पीछे जा रही थी और वो उसके ऊपर जा रहे थे वो और राक्षस थे और उसके मारे हुए राक्षस और बहन पीछे जा रही थी सारा ने मेरी बहन का दुपट्टा लिया ऐसे हवा में डाला और बहन अपनी नंगी हुई छाती को हाथों से ढक रही थी और फिर सारों ने मेरी बहन के हाथ पकड़ लिए और उसका लाल धुआ जोड़ा फाड़ दिया अब जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी बहन के नंगे बदन को देखा था जो मैंने कभी नहीं देखा था
आ रहा था, मैं देखता रहा और मेरी बहन का मांस नोचते रहे। और जब उनके हौस की भूख मिटी तो वो साले भाग गए वहां से। और फिर आंगन में मैं, मेरे बाप की लाश, मेरी माँ की लाश और एक गुड्डो की लाश थी। और ये पता क्या है? ये मेरी बहन की चूड़ियां है जो उसने शादी के दिन पहनी थी। और फिर मैं बड़ा था, सारे गांव वाले आए और आके मुझको उठा के ले गए। मेरे चाचा मेरे को हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय पुलिस थाने में ले गए। बोले रिपोर्ट करेंगे सालों की, सालों तक खूब मार पड़ेगी, हमको पैसा भी मिलेगा। और हम पुलिस थाने में गए और इधर टेबल पर थानेदार बैठा था। आओ, कैसे आए हो? मैंने बोला, माँ बाप, उन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, मेरी बहन की इज्जत लूट ली सालों ने। तो वो बोला कितनी उम्र थी उसकी? मैंने बोला बाबूजी 20 साल की थी वो। बोला दिखने में कैसी लगती थी? तो मैंने बोला भाई बाप वो परियों जैसी थी, एकदम सुंदर। तो सारा ठहाके लगाने लगा। बोला ऐसी परियों जैसी बहन तो बलात्कार के काम ही आती है, पहले क्यों नहीं बताया हमें? मेरे को बहुत गुस्सा आया सारे पे। मेरे चाचा मेरे को इधर खींच रहे थे और मैं उसको इधर खींच रहा था। चाचा इधर खींच रहे थे, मैंने उससे हाथ छुड़वाया और साले के एक लगाया ऐसे। साला उनको बोला पागल है बहनचोद, पकड़ लो साले को। और मेरे को पकड़ लिया, साले पीटने लगे। बहुत पीटा मेरे को, बहुत पीटा। मेरे चाचा भागे वहां से, मैं अकेला उनकी मार खाता रहा। 3 दिन मेरे को पुलिस थाने में बंद रखा। पीटा, खूब पीटा साले ने, खूब पीटा मेरे को। और जब मैं भूख लगने पर रोटी मांगता था तो साले मेरे मुंह पे पेशाब कर देते थे। और मैं कुछ नहीं बोल पाता था। और ये पता क्या है? ये मेरी बहन की सलवार है, वही वाली जो दिन उन्होंने फाड़ दी थी। यहाँ से फाड़ दी थी सालों ने। और मुझे बंद रखा 10 दिन बाद आने में और पीटते रहे। गांव वालों को बुला के बोला ये साला पकड़ा गया है। और मेरे चाचा को बुलाया, सारे मेरे को ऐसे बांध के पागल खाने में ले गए। और मैं 10-15 दिन तक वहां चुपचाप रहा। फिर मैं पागलों जैसा हो गया, पागल, एकदम पागल जैसा। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैंने बोला ना मैं पागल नहीं हूँ। और फिर एक दिन रोटी के लिए गया, मैं लाइन में लगा हुआ था। तो मैं पागल खाने के छत के ऊपर से ऐसे कूद गया और मैं भाग के यहाँ आ गया। ये सारे गांव वाले मेरे को पागल कहने लगे। क्या मैं पागल हूँ? पता नहीं है मेरे को पहचान भी रहे हैं या नहीं। क्या मैं पागल हूँ? हेलो भगवान, क्या मैं पागल हूँ? बोले पागल हूँ मैं? पागल हूँ मैं? अगर मैं पागल हूँ
परियों जैसी बहनें हैं ना, तुम्हारे घर में माँ बाप है ना, तो फिर आप भी पागल हो, पागल है सब, पागल। हेलो गुरमीत जी मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं सेकंड ईयर थिएटर का स्टूडेंट हूँ। एक छोटा सा एक्ट इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की है, आपने कबूल किया, थैंक यू सो मच।